अब कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस के बाद हम बात करते हैं डी क्वेरियन टीनोसाइनोसाइटिस की। तो देखिए डी क्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस क्या होता है कि ये नॉन इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन। तो देखिए एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस ये है और ये देखिए एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये देखिए इनका हमको नॉन इन्फ्लेमेटरी थिकनेस देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं डी क्वेरियन टीनोसाइनोसाइटिस। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे जब ऐसा होगा तो क्या होगा, पेन और टेंडरनेस एट रेडियल स्टोलॉइड। ये देखिए ये रेडियल स्टोलॉइड है, ठीक है, क्योंकि हमारी रेडियस इसी साइड प्रेजेंट होती है, तो रेडियल स्टोलॉइड में हमको यहाँ पे पेन और टेंडरनेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको वही फिंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और ये फिंकलस्टीन टेस्ट क्या होता है, देखिए पेन एट रेडियल स्टोलॉइड विद एक्टिव और पैसिव स्ट्रेच ऑफ थंब टेंडन। तो जब हम टेंडन को एक्टिवली या पैसिवली खींचेंगे ना, तो यहाँ पे जब स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे हमको रेडियल स्टोलॉइड में पेन देखने को मिलता है और इसी को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन टेस्ट। और यहाँ पे देखिए हम दिखा भी दिए, ये देखिए ये फिंकलस्टीन टेस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पैसिवली हम इसको खींचे तो यहाँ पे देखिए हमको पेन देखने को मिला रेडियल स्टोलॉइड में, इसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन टेस्ट। और यहाँ पे जो हमारी दो मेन मसल्स इन्वॉल्व होती है, जो मेन टेंडन होते हैं, ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, तो एबडक्टर का काम क्या है कि एबडक्शन कराती है थंब का, और ये एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो होती है ये एक्सटेंशन कराती है थंब का पीछे की तरफ। और ये देखिए इसी पीछे की तरफ यहाँ पे एक और मसल होती है, हम बता दें, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये भी एक्सटेंशन कराती है। और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है इसी को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे रिकॉल करा दिए कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में यहाँ पे हमारी दो एक्सटेंशन मसल होती हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। जबकि डी क्वेरियन टीनोसाइनोसाइटिस में यहाँ पे हमारी एक एक्सटेंसर होती है जिसको हम एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस बोलते हैं, और एक हमारी एबडक्टर होती है जिसको हम एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी क्वेरियन टीनोसाइनोसाइटिस। अच्छा, यहाँ पे हम बात किए कि हमको किस में देखने को मिलता है, तो देखिए इंक्रीज रिस्क इन न्यू मदर्स। तो न्यू मदर्स में हमको इसका रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि न्यू मदर्स जो होती हैं ये लिफ्टिंग बेबी को लिफ्ट ज्यादा करती हैं, मतलब पहली बार इनका एक्सपीरियंस होता है ना इतना बेबी कैरी करने का। इस वजह से यहाँ पे हमको डी क्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस देखने को मिलता है। इस तरीके से हमको गोल्फर्स में भी देखने को मिलता है, जो गोल्फ ज्यादा खेलते हैं। इस तरीके से हमको रैकेट स्पोर्ट प्लेयर में भी देखने को मिलता है, जैसे टेनिस वाले में। और इस तरीके से हमको थंब टेक्सटर्स में भी देखने को मिलता है, यानी हम लोग जैसे है ना कि मोबाइल से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल से सारी चीजें टाइपिंग करते हैं, तो लोग थंब से ज्यादा टाइप करते हैं, उसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये ओवर यूज की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी क्वेरियन टीनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग ऑफ एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये मोस्ट कॉमनली हमको फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए शुरू में नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, लेकिन आगे जाके ये इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। ठीक है, ओवर यूज होता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया कि इन्फ्लाम्ड टेंडन शीथ, देखिए टेंडन शीथ यहाँ पे हमको इन्फ्लाम्ड देखने को मिली। और देखिए एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है, ये देखिए एक्सटेंसर, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम नहीं है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम हम यहाँ पे दिखाए, ये देखिए हम पीछे दिखा के आए थे, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अंदर। और ये एक्सटेंसर रेटिनोकुलम ये देखिए ये हमारा ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के नीचे से जाती है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से ये नहीं जाती है। यहाँ पे हम ये क्लियर कर दिए। तो ये हमारा डी क्वेरियन टीनोसाइनोसाइटिस कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं ड्यूपिट्रियन कॉन्ट्रैक्चर की।